गए सत्संग में अपन पढ़े थे, क्या पढ़ चुके? अतएव निश्चल निरोग बने रहो, यथासंभव पूर्ण रूप से निश्चल निरोग बने रहो। जितना तुमसे संभव हो सकता है, यानी जितना तुमसे हो सकता है, तुम शरीर से, प्राण से, मन से एकाग्र निश्चल निरोग बने रहो। तो क्या होता है उससे बताओ। सतर्क रहो, एकाग्र ध्यान बनाए रखो और फिर अचल अटल बने रहो। एकाग्र ध्यान बनाए रखो, फिर अचल अटल रहो, फिर उसकी प्रतीक्षा करो भगवान। निश्चल निरोग शांत और स्थिर बने रहो जहाँ तक हो सके। तो उससे क्या होता बता। यदि तुम ऐसा करने में, तुम निश्चल निरोग रहने में और बिल्कुल निश्चल आते हुए निश्चल निरोग बने रहने में यथासंभव पूर्ण रूप से निश्चल निरोग बने रहो, सतर्क एकाग्र भाव बने रखो और फिर अचल अटल बने रहो। वैसे बने रहेंगे एक आधा घंटा, पौन घंटा, 20 मिनट, तुम जितना भी देर बढ़ सकते। पूरी दुनिया को भूल जाओ, फिर तो भगवान को बुलाओ और प्रतीक्षा करो। तो क्या होता, तुम्हारा जो मूल रूप समझो या तुम्हारा मार्ग समझो। तो सुने दे रहा हूँ, क्यों क्या बात है, भूल गए क्या? तुम उधर जाके सुने दे रहा। अब यदि तुम ऐसा करने में सफल हो जाओ तो जब सब कुछ पूरा हो जाएगा, जब तुम अपने ध्यान में बाहर निकलोगे तो कुछ समय बाद, साधारणतः बहुत दूर तक घटित नहीं होता। क्या होता है, जब तुम ध्यान से बाहर निकलोगे तो कुछ समय बाद, साधारणतः कुछ समय बाद, क्या बता, कुछ समय बाद कुछ होना है। फिर क्या होना है वो तो साधारणतः कैसा होता सुनो। साधारणतः ये दूर तक घटित नहीं होता। तुम्हारी सत्ता के भीतर कोई चीज ऊपर निकल आएगी। तुम्हारी सत्ता से, तुम्हारी सत्ता के भीतर कोई चीज ऊपर निकल आएगी, यानी तुम्हारे अंदर में कोई चीज प्रकट हो जाएगी। भाषा जरा ये है, जल्दी नहीं समझ में आता कि वो लोग कहते क्या कि तुम्हारी सत्ता के भीतर कोई चीज ऊपर निकल आएगी, यानी प्रकट होगी। तुम्हारी चेतना में कोई नई चीज उदित हो जाएगी। तुम्हारी चेतना के अंदर एक नई चीज प्रकट हो जाएगी और तुम उसको अनुभव कर सकते। थोड़ी देर में होता हो लेकिन मनुष्य कर सकना ईमान से तो होता। नई चीज उदित हो जाएगी, एक नई समझ, चीजों का मूल्य समझने की एक नई शक्ति, जीवन के प्रति एक नया मनोभाव। क्या समझ रहे, क्या होता बोले हो ना? एक नई समझ, चीजों का मूल्य समझने की एक नई शक्ति, जीवन के प्रति एक नया मनोभाव। चीजों को समझने की एक नई शक्ति आ जाएगी, एक नया भाव पैदा हो जाएगा। फिर तुम्हारे अंदर क्या होता, ये चीजें तुमको मिल जाएगी। तुम्हारे अंदर छुपे हुए हैं, आपको मिल जाएगी ये चीज। थोड़े में कहे तो जीवन संबंधी एक नया भाव उत्पन्न हो जाएगा। थोड़े में कहे तो तुमको जिंदगी कैसा बिताना, किस तरह से बिताना, तुम कैसा रहे तो अच्छा है। तुमको पैदा हो गए जैसे अब तक कैसा बिताया, अब आगे कैसा बिताना, शरीर छोड़ने के बाद तुम्हारा क्या होगा, तुम कैसा चल बसना, नया जन्म फिर कैसा ले सकते दूसरा शरीर। सारी बातें थोड़े में बोलता हूँ, एक भी चीज तुमसे छुपी नहीं रहेगी। माता बोल सब तुम्हारे समझ में आ जाए। लेकिन कब समझ में आता, ये तुम करे तो। ये अगर तुम सात्विक मनोभाव तुम्हारा नहीं है, तुम आहार विहार सात्विक नहीं रखे, तो फिर वही तरीके से भेड़ों का अलग, मांग अलग, फिर मुसलमान अलग, हिंदू अलग, फिर वो शुरू होगा। पद्धति है, उसका नाम धर्म हो। वो पद्धतियाँ आके ऋषि मुनियों बताना पड़ता है। वो आत्माएं अमर है, वो बार बार आके अपने को एक पद्धति ऐसे डाल के देते हैं जमाने के लिए ऐसे। वो पद्धति से जाने के बाद भी अपन भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन वो पद्धति पूरा आज तक कौन पूरा क्या कौन जा रहा है, लाखों में गया। व्यर्थ उनको मिल गए, भगवान मिल गए, मगन हो गए। आज श्रीरंदो माता जी अवतार लेके क्या बोले, अरे बाबा इजी सोच लो कि तुम्हारे अंदर एक चेतना है, जो चेतना तुमको हमेशा, जो चेतना अब आज ही हम पढ़े और सोचो, उसके बाद की कभी अपन नए विचार करते। तुम्हारे सुनने की शक्ति तुम मरने के बाद है क्या तुम्हारे पास? मरने के बाद बोलो तो फ्यूचर चले जाएंगे है क्या? अरे क्या पूछे जी, ऐसा रहता क्या? ठीक, देखने की शक्ति तो भेजते क्या, पहचानने की शक्ति। कुछ समय तुमको गुलाब जामुन दिल्ली होटल का फर्स्ट क्लास मेवा मिठाई के मुंह में रखे थे। एक बार तो बोला अच्छा नहीं, बेचारा बहुत बड़ा दुकान बनाया, मिठाई तुमको भेज दिया, तुम लाते रहते मर गए, तुम थोड़ा मुंह में रखना। अच्छा बोला कुछ बोलो, बोलेगा क्यों? ये बताते कि तुम्हारे पास जो ये है,
दूर हो गया। अच्छा, आराम नहीं देखो। हाँ, तो अगर एक चीज तुम्हारे पास आ गई, तुम लाए दुकान से, बहुत अच्छा दुकान है वो, तुम उसको जिंदा रहे यार, जो आपका जीव जिंदा का मतलब जीव रहा, तुम जिंदे रहे, जीव से ताल्लुक है जिंदापन। मौतपन भी किससे ताल्लुक है? मरना, जीव से ताल्लुक। तुम्हारा शरीर पहले मुर्दा है, उसको गिनो मत। जो कुछ दुनिया के अंदर से गीता में भगवान बताते कि देखो, जो कुछ तुमको है बोल के मालूम हो रहा है, वो सब मैं हूँ बोले। तुम गीता नहीं पढ़ते, मेहनत नहीं उठाते। विभूति के युग में 10वें अध्याय में देखो बताते क्यों, फिर पानी के अंदर रसमय हूँ, पृथ्वी के अंदर गंधमय हूँ। देखो पानी और पृथ्वी कहाँ है, तुमको हाथ को लगता नीचे है। मेरी बात को समझने की कोशिश करो। इतना खुला तुमको नहीं बोलूंगा, दुनिया के अंदर बोलूंगा भाई, इतना मैं अटल नहीं बोलता हूँ पर्सन, इतना खुला नहीं बोलेगा। और हमारी बातें समझ लेने से कान में नहीं घुसेंगे, दिमाग के ऊपर से चल जाएंगे। कान में घुस गया किसी अगर पकड़ लिया, उसको अधिक सुनते हो, उसको भगवान देखेंगे। कितना दूर की बात बोल रहा हूँ मैं, और सही बोल रहा हूँ, ईमान की बात बोल रहा हूँ, गलत नहीं बोल रहा हूँ। अधिक दिखेगा। तुम समझने की कोशिश करो, तुम समझते नहीं, उसको पकड़ते हैं। तुम सब कौन है? गीता ये बोलती, अरे मैं हूँ, मैं अंश जीवलोक के जीव होता सनातना। इस जीवलोक में, इस भूत मात्र के लोक में मेरा अंश जीव रूप से सबके अंदर बैठा हुआ है। कि तुम कहाँ है, मैं बोल के बोलने वाला कहाँ है? वहाँ है ही नहीं। समझ गए क्या? असल बात वो है, भगवान ही जीव रूप से तुम्हारे अंदर बैठे अंश के रूप में, पूर्ण नहीं। वहाँ वो सोचो, मम अंश जीव लोक के जीव होता सनातना, ऐसा अर्थ लगाओ, एक अंश है तुम्हारे अंदर ही। ऐसे अंश रूप के वो नहीं बैठा। तुम्हारा शरीर प्राण मनी उसके पावर से बढ़ गया। क्या पावर है भाई? 15 नंबर के गोले में पावर हाउस का पावर है। 15 नंबर का गोला जितना ग्रहण करके पावर करके फेंक दिया, उतने प्रकाश होने देता। 100 नंबर का गोला लगा, 100 नंबर का पावर भर जाता, जोर से प्रकाश देता। समझ रहे मेरी बात को? ऐसी प्रकाश चेतना समझ। तो वहां से छूट गया, पुरुषोत्तम के पास से पावर छूट गया, वो और कहीं जमा हो गया, उसका नाम जीव। वहां से पावर छूट के कहा हो रहा है, अंदर में जमा होगा जीव। उसके पावर कहाँ आया? तुम्हारे माइंड में आया। वहां नसनाड़ा तैयार है मानो, वो बुद्धि। थोड़ा नीचे उतर के आया मन, फिर और थोड़ा उतर के आया प्राण में आया, फिर और उतर के शरीर में आया। तो शरीर प्राण मन ये 3 सेक्शन हुए। ये 3 के 3 भी एक मशीनरी बनाए। ये मशीनरी बनाए तो अपने पास प्रकाश आ रहा है। ये तुम प्रकाश का महत्व है, लेकिन मशीनरी की भी थोड़ा महत्व है। मशीन की क्या है जी? मशीन जड़ है बाबा, जड़ है। एक प्रकाश का तो मुख्य महत्व है, लेकिन मशीन नहीं है तो प्रकाश को प्रकट कौन करेगा? मशीन होना ना, उसके लिए यंत्र होना। इसी उन्होंने बोले यंत्र, ये शरीर प्राण मन यंत्र है अर्जुन, ईश्वर तो अंदर बैठा हुआ है। उसकी जो चेतना एक पावर है प्रकाश, वो पावर जिस बुद्धि वाला जितना उसके अंदर है, पहले के कर्म का बुद्धि, वैसा उसके अंदर वो काम कर रहा है। मन के अंदर भी ऐसे ही काम कर रहा है, प्राण के अंदर भी इसी तरह से वो काम कर रहा है, शरीर के अंदर ऐसे ही काम कर रहा है। जब ये काम हो रहा है तो हम ये नहीं जानते कि हमारी चेतना जो है उसका पावर है। जितना अपन ग्रहण करें, उस पावर को अगर बढ़ाना है तो फिर मूल से जाके मिल लेना उन्हें। उस शक्ति को अगर अपने को बढ़ाना है और जिंदगी में जी के वो मूल भगवान जो है, मूल रूप जो है तुम्हारा, जो माता पिता जिसको कहते हैं, उसको कुछ जो चाहे मालिक बोलो, माता पिता बोलो, तुम्हारा पूर्ण रूप बोलो, जो चाहे ऋषि मुनि उसको अनंत प्रकार से गाय बोल के गीता में बताया आत्मा के लिए। तो उसको जब तुम मिलेंगे ध्यान में, तो ऐसा अचल और अटल निरव रहना पड़ेगा। निरव अचल अटल रहने के बाद तुम अपने मूल को मिलोगे, तो वो मूल रूप से तुमको ज्ञान होगा। तुम्हारा माइंड जितना ग्रहण करता ग्रहण कर, और ज्ञान होगा, अनुभव होगा कि जरूर ये तुम ही है। ये जो आत्मा का जो प्रकाश है तुम्हारे अंदर, वो तुम्हारा ही है। तुम खुद वो अंदर में ऐसे हो, बाहर में तुम थोड़ा ही ध्यान रखे, थोड़ी शक्ति से काम कर सकते हो। क्यों? तुम्हारे अंदर शुद्धि नहीं है, शांत स्थिरता नहीं है। मन अपना चंचलता कम नहीं करता। ये मन चंचलता कम करना, ऐसा चीजें काम से पदार्थ खाना जरा कम करना, टाइम से काम करना, क्योंकि जो काम तुम्हारा नहीं है, खाना पीना तुम्हारे लिए नहीं है, भगवान के लिए खाना पीना रखना, साथियों का आशीर्वाद भगवान के लिए रखना। जब ऐसा भावना बदल जाएगा, तब तुम्हारा जीवन तपोमय बन जाएगा।
जब वो तपोमय जीवन से क्या होता, जब तुम शुद्ध हो जाते हो तो शुद्ध होते ही वो शुद्धि में वो पावर जोर से काम करना शुरू करता। वो पावर तो पहले है लेकिन उसको शुद्धि आ जाता है, समझे? वो कांच जैसा आपने इसके ऊपर कालिक लगा दी, अब प्रकाश अंदर तो है बहुत, फिर बाहर आएगा क्या? वो काला जो ऊपर से लगा है तुम्हारी है डिम लाइट मारो, तुम लाइट डिम नहीं, उसको तुम कालापन लगा। आज हमारे शरीर प्राण मन में तो मोहित होकर क्या करिए प्रकृति के अंदर ये चीज सच है, इसके बाद कुछ भी नहीं है। आदमी मरता तो रहता नहीं, किधर का किधर क्या होता है किस मालूम, कौन देख के आया मर के मत, ऐसे एंड बातें अपन शुरू कर देते, अपना दिमाग भी उसके अंदर चलना शुरू होता। तो श्री कृष्ण बोलते ये मूर्खों की बातें बोलते, अगर इसको सही सही मान लेना, ठीक चलना है तो भले शांत और स्थिर हो जाओ। तुम देखो, तुम खुद अपनी परीक्षा देखो, कितने देर तुम एक ही बात पर अटल लो, शांत एक चीज पर तुम रखो। तुम भगवान के ध्यान को नहीं बोलते श्रीरंगो माता तो फेमस, बिल्कुल स्वच्छ बोले, हर जगह भगवान बनाओ, ये टेबल में कुछ शब्द है, तुम एक ही एक चीज पर अपना ध्यान को कायम करो, निश्चल निरो बनाओ। वो टेबल तुम चले जाकर वो छत में बसाने, टेबल क्या किया है, वो भगवान को छुपा दिया। मेरी भाषा समझना ज़्यादा तुम्हारे लोगों के लिए कठिन है, तो इतना इजी इतना सोपा है, मैं तो पहले बोल जाएगा तुमको नहीं समझा था कोई, ये ढंगा लगा, ये टेबल तुमको नहीं देखेगा, तुमको अंदर से नेत्र मिल जाएगा। तुम किन के लिए नेत्र खोल के देख रहे, जब तुम्हारे नेत्रों के द्वारा तुम्हारी चेतना क्या होती है, टेबल के ऊपर स्थिर हो जाती, तुम टेबल को देखते थे, टेबल के अंदर का जो सूक्ष्म वस्तु भरी हुई जो चेतना है, भगवान का जो अंश है वो हर जगह, इसलिए वो खुल जाएगा। तुम भाव क्या तुम्हारा, भगवान को देखो, वो जब खुल जाएगा तब तुम देखते कि इसके अंदर भी कैसे हलचल है, क्या आनंद है, क्या शांति, तुमको टच हो जाएगा, तुम्हारी चेतना को टच होता, टच होने के बाद तुम मान सकेंगे कि हर चीज में भगवान है। वो तुमको बात करना शुरू कर देगा, मैं हर जगह में हूँ। अब इतना खुला बोलने के बाद अगर आप लोगों के दिमाग में नहीं आता तो हम महापुरुष ने ब्रह्मदेव आके भी कुछ नहीं करता, हम लोग उन्हें भी थक जाके चले जाते, उन्होंने तो ये चीज़ करो वो तो करते नहीं, इनको भगवान मिलना तो कहाँ से मिलना, और अपन ये तमाशे मचाते रहते हमेशा, इसमें नई नई सब पंचायत से लड़े झगड़े, हम लोग को करो नहीं बोलते, वो करो, ये अरे जान के करो, उसको पहचान के करो, उसको पहले समझ लो कि वो क्या चीज़ है, जिसको तुम पूजा करते हैं, नमस्कार करते हैं, पाठ करते हो, उसको क्या चीज़ है समझ लो, जान के तुम करो कि क्या करने जा रहे हैं और क्या हो रहा है, हम कुछ तो पाए क्या नहीं पता, इसलिए हमारे पता तो उसके लिए क्या होना, निश्चल निरोड़ा अटल होना। जब चेतना निश्चल निरोड़ा अटल बनने का अभ्यास हो जाता, वही संस्कार तुम दूसरे जन्म में तुम्हारी चेतना लेकर चली जाती है। जैसा पाप और पुण्य के कर्म करते करते प्रैक्टिस हो जाती तुम्हारी चेतना को, और शरीर में चेतना को जब प्रैक्टिस हो जाती तब शरीर के अंदर से उस चेतना को, उस गुण को लेकर चले जाता है कौन, जीव। जब दूसरा जन्म लेता है तो तुम्हारे वो कर्म तुम्हारे साथ में रहते, वो प्रैक्टिस और वो सब, फिर वही गुण वहाँ पैदा करते तुम। तो दिन ब दिन तुमको अगर देवता बनना है, तुम देवताओं का अभ्यास और लक्षण, युक्ति और प्रयुक्ति, ध्यान, जो जो कुछ होना तुमको उस रास्ता पकड़ो, कोई एक महात्मा का रास्ता पकड़ो और अपने आत्मा और परमात्मा को पालो, तो तुम्हारा उसका नाम मोक्ष है और उद्धार है। उद्धार और मोक्ष क्या चीज़ है, इतना इजी बोलने के बाद अगर कोई समझ नहीं आता तो उसको हम तो बोलते उसका धोखा नहीं है, खोखा है वो, समझेगा। प्रमाण के साथ मैं साबित करके बताता हूँ तुमको, ऐसा है कि नहीं, देखो बोलो, गीता यही बताती, अरे मन प्राण शरीर के अंदर जो मन से परे, आप बताइए गीता, अरे मन से परे प्राण है, क्यों परे बोल रहे, वो उतर क्या है, आप परे बोलना पड़ता, वो जो मूल रूप है चेतना है वो उतर क्या है, इसे शरीर एक है, शरीर से इंद्रियां बहुत बड़े और भारी है, उसका महत्व ज़्यादा है। इस शरीर के परे, इंद्रियों के परे एक मन है और प्राण है, प्राण के परे मन है, मन के परे बुद्धि है, बुद्धि के परे अत्यंत परे सूक्ष्म एक आत्मा है, जिसको जान करके अर्जुन तुम मन बुद्धि के द्वारा शांत स्थिर होकर जान करके तुम उसको अपने संसार में यूज करो, यूज करो, तुम उसके साथ एक होकर जब चलना फिरना शुरू कर देते हो तब तुमको ऐसी प्रैक्टिस होती कि उसके साथ एक है तुम चलना फिरना शुरू करे, कल करो शरीर से जीव निकल गया तुम उसके साथ ही रहते। अब जब तुम उसको पकड़ लिया आत्मा को, इसी वक्त अब इस जीव ने जिंदे रहे, जब तुम जीव को पकड़ ले तो जीव निकल जाए, तुम उसके साथ रहते, पहचान करेंगे, तुमको डर क्या रहता, तुमको सूक्ष्म रास्ता मालूम रहता, पहले तुमको डर नहीं था, दूसरे चीजें जो निकल जाने के बाद गुप्त चीजें हैं वो तुमको कुछ नहीं कर सकते,
वो बहुत बड़ी सूक्ष्म बात है। वो भी मैं बोल सकता हूँ कि नहीं बोलता है। मेरे दिमाग को बहुत तकलीफ होती है। क्यों तकलीफ होती है? तुम्हारे दिमाग को मुद्दूपन देखे मेरे को वो फोड़ने के लिए बहुत क्या उदाहरण देना, कैसा क्या सोच सोच के बोलना पड़ता, क्योंकि तुम्हारी भाषा में तुमको बोल के तुम्हारे दिमाग में घुसना बोल तो मेरे को बहुत तकलीफ होती। वो अनुभव करने की चीज है। खाली अगर प्रकार आदमी पूछा मीठा कैसा है, शक्कर बताओ तो क्या मुट्ठी बता, अरे शक्कर खा ली भैया और कुछ नहीं। कितने दुनिया इतनी बड़ी किताब लिखी मिठाई पर भी, तो भी उन्होंने खाए बगैर उसको समझ नहीं आता। ऐसे हिंदुस्तान की गति है। आज वेद हो गए, चार शास्त्र हो गए, उपनिषद हो गए, गीता रामायण हो गया, महात्मा लोग आए, भक्त लोग आए, दुनिया भर के लोग आ रहे, पूजा पाठ चल रहा, अभिषेक चल रहा। कितने लोग भगवान को प्रत्यक्ष मैं देखा हूँ, उनकी छाती ठोक के तुम्हारे साथ साथ आके खड़े रह के मेरे को बताओ रास्ता, मैं ईमान से चलता हूँ, मेरे को बताओ बोलने वाली कितने लोग मिले? मेरे को तो नहीं मिला। मेरी 77 साल की उम्र में नहीं मिले। जो मिले बेचारे उन्होंने हाथ जोड़ते हुए हमारे साथ, हम जो कुछ बोले थोड़ा बहुत करते हो, 8 दिन 8 महीने 4 घंटे जो कुछ उनका अनुभव होता, बराबर रास्ता सही है बोल के मान लेते। संशय करते उनको अगर बताए कुछ बातें समझाए, गपचू पड़ जाते, करेक्ट सही है बोलते हो। अब वो सही है बोलते हो, हमारे पास बैठे दूसरा आदमी बोलता है ये दोनों बेवकूफ़ है, इसका तो दिमाग पहले खराब हो गया, बापू बोलने वाले मार्च का ये पुकारने वाला है, मालूम ही है 77 साल की उम्र से पुकारते हैं। अब आज नहीं, इसका तो गुण ही वैसा होगा। ये भी उसके साथ नया पागलपन सीख लिया। चलने दो, आपने को मजा मिल रहा सुनने में, मिलना है कान से सुनना छोड़ देना से जाए, बस बिल्कुल सही बात है, गलत बात नहीं है। समझे क्या? किसी समक्ष बोले, बड़े बड़े लोग भी ऐसा बोले, योग्याचे होना योग्या जाणती ये राशि पाहता ठकमक, इस तरह से बराबर उन्होंने इसको पागल समझा, हम लोग क्या पागल समझते, दोनों भी नंबर का पागल है। आप तक सुना कुछ पकड़ा नहीं चलेगा, देखो उन्हें बोलता ऐसे पुकारते थे, आपने क्या चला टाइम पास हो जाए, पुकारने दो, अपन सुन लेना चले जाना बोलते, तो फिर जान के आ रहे हो इसका लक्षण, इसका कर्म हो, इसके साथ उसका उसके साथ रहता, क्या फायदा? नुकसान किसका है? वो सुनने वाले का है क्या? करने वाले का नहीं, करने वाले का नुकसान है। सुन के छोड़ देता है उसका नुकसान, सुन के घूमता है ना, बरोबर उसका भरोसा है। इसलिए यहाँ क्या कहता हूँ, करो। उन्होंने बोलते कि भाई चेतना है, जीव है, प्रत्यक्ष भगवान बोल रहे, अपन ये मान लेते भगवान बोल रहे, भगवान बोलते शरीर है क्या है, प्राण है, मन है, चंचल है, नहीं से विचार, बुद्धि है, हाँ बुरा काम नहीं करते, फायदे का काम करते, नुकसान का काम नहीं करते, जानबूझकर, बुद्धि भी। आत्मा उसकी अत्यंत उसके परे एक आत्मा है, आत्मा क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्या कि बोल के कभी रहे तो ना होगा, उसकी ख्वाहिश रहे तो ना, उसको फुर्सत निकाल के ऐसा बढ़ता कहाँ? बड़ा आनंद में है, शांति है, व्यापक है, बहुत खूब होगा ना, कितने को मर है बोलते है रे, वो जैसा शरीर है तो दिख रहा, अनुभव हो रहा, वो आत्मा का अनुभव है कौन हो रहा है। ये नहीं सोचता कि आप स्थिर शांत होने के बाद, अरे भाई नींद का मजा तुम्हारी ये पूछे, नींद कैसा है? बहुत अच्छा। आप मेरे को मजा दो, आप नींद का मजा दो, तुम जागृत में बैठे, नींद का मजा दे, तुम कैसा देने? मैं पूछ रहा हूँ, जागृति में तुम्हारा मन चंचल है, इधर उधर सब सुन रहे, तुम मेरे को आप नींद तो है, नींद का मजा है बोल रहे, मेरे नींद का मजा दो। अरे नींद तुम रोज जाते हैं बोल के नींद का, जागृति में तुम रोज नींद जा रहे, जागृति का मजा नींद में आ रहा है क्या आपको? क्यों नहीं आ रहा? और नींद में जागृति का मजा आ रहा क्या? कुछ जागृति पैदा हो रही है क्यों? तुम रोज नींद दे रहे, तुमको बैठे बैठे नींद का मजा आ रहा, क्यों नहीं आ रहा? नहीं आ रहा। वो एक स्थिति है, वो एक अवस्था है तुम्हारी चेतना की, जो तुमको वो लेने के बाद ही समझ में आता है। उसे लेने के तरीके जो है, कोई आराम कुर्सी पे सोता, कोई नीचे सो जाता सटे पे, कोई गादी पे सोता, लेकिन क्या चाहता है सब, किसी कहीं भी छोड़ने दो, एयर कंडीशन में सोता, कोई हवा में सोता, कोई गर्मी होना बोल के गर्मी में सोता, लेकिन चाहता क्या है? कहीं भी रहने दो, क्या चाहता है? नींद। ऐसा हमें बोलते आप लोगों को, अरे तुम क्या चाहते हो जीवन में आए? मरना चाहते क्या, सुख चाहते क्या, दुख? अगर तुमको सुख और आनंद व्यापकता चाहते हो, ये रास्ता है, इसका खोल दिए हो, अचल अटल निरोतर हो, शांत रह से उसका अभ्यास करो। तुम्हारे तुम जो भगवान का जीव रूप है, जीव के अंदर भी अगर वो अंश है, उसके अंदर सब चीजें मौजूद है। जैसा छोटे बच्चों, जो बच्चा है, जो बच्चा पैदा होते है, उसको नाक कान वगैरह सब, जिसको पूरे अवयव है,
वो मनुष्य का लड़का है, मनुष्य के जैसा 5 उंगलियां हैं उसको, और 5 ये है, सब कुछ है, कान है, नाक है, सब औजार उसके तैयार है। वैसे जीवात्मा के अंदर भी एक व्यापकता है, एक प्रकार की शांति आनंद है, उसका अंश है जो इसके अंदर फिट हो गया, आ गया है। स्पष्ट बोलते, इस शरीर के अंदर, इस देही के अंदर जीव ईश्वर रूप से बैठा हुआ है, ईश्वर ही है, ऐसा स्पष्ट कहा गया। लेकिन आप उसको अनुभव कर रहे नहीं, क्यों नहीं कर रहे? तुम वो बात नहीं कर रहे। नींद जाने के लिए तुम जो तैयारी करके सो जाते और नींद को पुकार लेते, उसको चाहते हैं, चाहते हैं, चाहते हैं, विचार सब बंद कर दो। तुम्हारे अंदर यही आदेश आती, अब आराम करो, नींद जाना आराम। तो भी अगर तुमको इधर कोई टेंशन है तो थोड़ा देर वो टेंशन सताता, लेकिन थोड़ी देर के बाद, घंटा 1.5 घंटे बाद से नींद का गलबा आता है, नींद में चले जाते। ऐसा तुम रोज अगर निश्चल रहो और शांत रह के भगवान को प्रेम से और भक्ति से पुकारते रहे, उसकी जो अवस्था है तुम्हारे जीवात्मा की, वो भगवान बोलता है इसको पर्दा खोल दो। जब वो अवस्था तुमको मिल जाती, वो झट खुल जाती है, तुमको बराबर आनंद कैसे, शांति कैसे, व्यापकता क्या चीज़ है, सबके अंदर वो कैसा भरा हुआ है, ये मिल जाए। उसके लिए भूखा मरना जरूरत नहीं, बैंड बाजे की जरूरत नहीं, ऐसा कूदने का जरूरत नहीं, कुछ गड़बड़ की जरूरत ही नहीं। ये सब हम क्यों कर रहे हो? तो किधर से तभी तुमको उधर ढकेलना है। नींद जाने के लिए तुम कितने सक्षम हैं? एक बड़ा आदमी एक गद्दी पर, मैं मराठियों के घर में देखो 3-3 गादियाँ रहती है, पर एक मोटी गादी थी, उसके ऊपर और एक गादी, उसके ऊपर सोने के मखमल लगाई हुई गादी। ऐसे देखो मैं मराठियों घर में इतने बड़े बड़े पलंग रहते हैं, रंगन बिल्कुल लगा। और कई के लिए नींद जाने के लिए, और कुछ भी नहीं। उतना रहने के बाद तो उसको टेंशन कुछ है तो उसके बाप को भी नहीं आता, उसको तो आता नहीं, बाप भी बोल मेरे बच्चों को 10 करोड़ का नुकसान होगा, फांसी लेता क्या है कि बीवी निगरानी करती, बाप निगरानी करता, बेटा निगरानी करता, मर गया तो कैसा, इतना बाकी है वो, उसको भी नींद नहीं आती, इधर से उधर करोड़ पता 3 गाड़ी में पड़ है ना। ऐसे अपन क्या कर रहे, बूम मार रहे इधर, करोड़ों रुपये कमा रहे, वो व्यापारी है, दुनिया भर का कर रहे। आपने सही शांति जो भगवान बता रहे कि जिसको तो सर्वस्व शरण होने के बाद तब तत्प्रसादात परम शांति सारम प्राप्त से शाश्वतम मनोबल, उसकी कृपा प्रसाद से शाश्वत शांति आती है। वो शांति को पाओ, शाश्वत स्थान पाओ, ऐसा अर्जुन को बताया। अर्जुन, उनका क्या भाव है गीता का? ये तो बाहर की चीजें, लड़ाई झगड़े वगैरह तुमको न्याय नीति कायम रखने के लिए, धर्म कायम रखने के लिए ये करना पड़ता है, लेकिन सही शांति और सही सुख शाश्वत स्थान अपना देख लेना पड़ता है, फिर बाद में ऐसे करना। ये करते करते ही तुमको भगवान को अर्पण करते हुए जाना इन कर्मों को, इसलिए तुम ईश्वर को शरण जाओ जो अंदर है। ये करते करते शरण जाना, सब ईश्वर के लिए कर रहे समझना। जैसा नींद के लिए तुम हर उठड़ी बनाए, पलंगा रखे, क्या एयर कंडीशन लगाए, कोई गड़बड़ नहीं है, ये सब तुम साधना कर रहे हो और क्या करो। ये सब साधन करने के बाद जैसा तुम नींद जाते, उसी प्रकार तुम हर एक काम भगवान के लिए करो। ऐसा अगर भावना हो गई, तुमको अंदर से जो आत्मा है परमात्मा वो जरूर प्रकट होता और तुमको मिल जाता है, बराबर उसका शांति सुख आनंद क्या मिल जाता है। ये बात तुम भूल गए, कोई इसको सच नहीं मालूम होकर छोड़ दिया तो कुछ नुकसान नहीं, भगवान का नहीं जीवाता हूँ, उन्होंने बराबर अंदर है। तो तुम्हारे पाप हो, पुण्य हो, अभ्यास हो, जो कुछ तुम करते तुम्हारी गठरी उन्होंने खुद अंदर पक्का अच्छी तरह से बांधते तुम्हारे साथ लेकर चलता है। देखो तुमको दिखेगा नहीं, तुम देखना चाहे जब भी दिखेगा वो। क्या काम है, तुम जिस दिन भक्ति और प्रेम से देखना चाहोगे, ये सब उसका तमाशा है, तमाशे में से निकल कर उसके साथ एक रहना, फिर ये तमाशा उसके साथ रहते हुए अपन तमाशा खेलना चाहिए। ये जिस दिन तुमको समझ आएगी, वो समझ के माफक जिस दिन तुम अटल विश्वास रखते, निश्चल निरो रहते हुए वो साधना जब तुम कर लेते, सब साधना जैसा खाना खाते, पानी पीते, व्यापार करते, वैसा ये भी टाइम निकाल के जब तुम करोगे रोजाना, तुम्हारे समझ में आता, अनुभव होता। ये चीज माता ये बता रहे, ऐसे किसको कर लो तो कुछ भी नहीं, बाहर ही रहते, बाहर ही रहो, ऐसा है। लेकिन तुम कैसे भी रहो, तुम उसका अंश हो, और गलतियां को सदा बराबर उसी को भोगना पड़ता। थोड़े में कहे तो जीव संबंधी एक नया भाव उत्पन्न हो जाएगा। वो हो सकता है कि यह क्षणिक हो, पर फिर भी यह कहा जा सकता है कि तुम्हारे अंदर कोई चीज ज्ञान प्राप्ति और रूपांतर के पथ पर एक पग और आगे बढ़ गई है। और ये कह सकते हैं, मामूली अगर आदमी को कुछ दर्शन भी होगा, एक क्षण के लिए क्यों नहीं होता, बोल कुछ थोड़ा शांति भी पा लिया ध्यान में, तो तुम ये पक्का समझो एक क्षण उसको एक पग जीवन से उन्हें आगे बढ़ गया। क्या बढ़ गया? पैसा टक्का नहीं बढ़ा, उसकी चेतना बढ़ गई, एक नई समझ आ गई।
ये पशु को अगर ज्ञान है, एक चिड़िया मर गया और एकदम वो इंसान बन गया, तो उन्होंने अगर उसको ज्ञान है तो इस पर एक कहानी कहता हूँ, थोड़ी छोटी है, वो कहते फिर आपको आगे चलता। भक्तों के कृष्ण भगवान बैठे ऐसी जगह, नारद महाराज आए चलते, नारद को संशय पैदा होगा कि भाई कृष्ण भगवान बैठे, नारद तो है, एक संशय पैदा होगा नारद को, भगवान आप भगवान के दर्शन करते हो, कोई महात्मा अनुभवी महात्मा लोग ऋषि मुनियों के दर्शन करते, बड़े बड़े महाभक्तों के दर्शन करते, वो दर्शन से क्या होता? लोग दर्शन करते जाके पांव पड़ते, उससे क्या होता? ऐसा अच्छा। पर अब आप कौन से महात्मा का नाम को बताना? कृष्ण सोचे विचार के, भगवान विचार के, कृष्ण भगवान कौन से महात्मा का नाम मैं क्यों बताऊं? इसको बताएंगे, क्या बताऊं? हे भगवान, अरे जो किसका जवाब होना, क्या हो जवाब होना महाराज, मेरे संशय नहीं उठना था। महात्माओं के दर्शन से, जो महान भक्त है उनके दर्शन से क्या होता? ये प्रथा है हिंदुस्तान में के दर्शन कर लेना, ये दर्शन से होता क्या है? अरे दर्शन से क्या होता है? दर्शन से तो बहुत कुछ होता है, लेकिन महात्मा रहना, हमारे जैसा ढोकोसला रहना, मैं बोल रहा हूँ। तो भगवान बताए कि ये बात तो सुन, ठीक। तो देखो यहाँ बाजू में एक पाल जा रहा है, देखो वो झाड़ पर एक पाल है, पाल मैं गलत बोल रहा हूँ, पाल है। उस सरला को क्या बोलते? सरला, तोंडा तेलुगु में, उसको उर्दू में या हिंदी में क्या बोलते? नहीं मेरे याद नहीं आ रहा। हाँ, गिरगुट है। उसको जाके तू देख, बोल उसके पास जाके ऐसे चुटके बजाओ। क्यों महाराज? मैं बोले सो सुन, दर्शन से क्या होता है तेरे को बता रहा है ना, क्यों बताता हूँ मैं, तू घर पे बैठा, तेरे क्या था? उन्होंने गए गिरगुट के पास, ऐसे छुटके, वो गिरगुट छुटके आवाज आती है, उन्हें मुंडी फटती है, नारद भगवान को देखा, वो गिरगुट नारद भगवान का दर्शन हो गया। इनको तो तड़प है, दर्शन से क्या होता है इसका जवाब। वो गिरगुट थोड़ा ऐसा देखा, ऐसा ऐसा किया, मर गया। अरे नारद भगवान, मेरी गिरगुट अभी अच्छा था, मेरे सामने झाड़ के ऊपर चढ़ा, मैं जाके पड़े थे, मर गया। अब भगवान को बता रहे हैं जल्दी जल्दी क्या होता, मर गया। गिरगुट के अंदर की चेतना, मेरी बात को अच्छा समझो, इधर उधर दौड़ाओ मत बिल्कुल। गिरगुट के अंदर जो चेतना थी, वो चेतना किधर गई? वो चले गए दूसरे जन्म, जल्दी खत्म करता, वो चले गई चिड़िया के रूप में। चिड़िया कौन? फिर भगवान को तो मालूम है सब कुछ, भगवान बोले चिड़िया के रूप में गई। फिर नारद बोले जवाब नहीं दिया ना, खैर बोले तो जवाब देने के थोड़ा देर होना, क्योंकि आप फिर संशय नहीं उठे जैसा जवाब देना ना, जब संशय एक एक संशय ऐसा रहते आदमी को, वो जाता नहीं, बहुत दिन होना उसको, भगवान क्या ऐसा जवाब दे। फिर 6 महीने के बाद, 6 महीने फिर नारद गए, वो भूला नहीं उन्होंने, देखो कैसा बोले नहीं नारद होगा, दर्शन से क्या होता, जवाब देने को 6 महीने गुजर गए। अरे वो झाड़ को चिड़िया, वो गिरगुट चिड़िया का जन्म लिया, भगवान को बोले वो चिड़िया के पास जाके ताली बजाओ, बोले बैठा देखो वहाँ, ऐसा ताली बजा, वो चिड़िया ऐसा ऐसा करे, इनको देखा, इनका दर्शन। नारद भगवान तो महान भक्त है, भगवान पितृ ऋषि है, देव ऋषि नारद भगवान है, और भगवान के भक्त है, और वहाँ पर उनकी कृपा है, भगवान उनको बता रहे हैं कि दर्शन से क्या होता है। वो चिड़िया भी मर गया उनको देखते, फिक्र में पड़ा, अरे मेरे को जाओ बोलते, देखो बोलते, मैं जो चीज को मैं देखा उन्हें मर जा रहा, ये क्या है, दर्शन से क्या होता है? वो तो मेरे द्वारा हरि को मार डालते जा रहे, मेरे को क्या नरक में डालते, मेरा गति क्या करेंगे भगवान, मेरे समझ में नहीं आ रहा, बोलते नाथ का संशय बढ़ते चले जा रहा है। तो फिर भी बोलता भगवान भगवान ये क्यों ऐसा कर रहे, देखेंगे आपने जवाब होना। फिर गए, फिर भगवान तुम जाओ बोलो, गुरु मर गया, फिर चिड़िया भी ऐसे मर गया, ऐसा क्यों करे, तुमको जवाब देना है कि नहीं? नहीं बोलते तुम जवाब देते हैं, थोड़ा ठहर, एक 2 महीने बाद जवाब देने को 2 महीने के आज देता हूँ बाबा, तेरे को विश्वास है ना? लेते नहीं है, फिर जाओ 2 महीने, 2 महीने को आया तो 2-4 महीने हो गया, आ गया। अरे भगवान वो जवाब देते हैं बरोबर, लेकिन जो घबराओ तो घड़ी को संशय नहीं करना, मैं जो बोलता हूँ सुनते रहते, जवाब पक्का देता हूँ फिक्र में। और ना हल लो जाके, वो एक बंदर बैठा था झाड़ पे, बच्चा है बंदर का, बैठा 1 साल का बच्चा है उसके पास, वो बंदर बैठा, उसको जाके ताली बजा, वो बंदर
वो क्या करता देखो। फिर वही शुरू करे भगवान, आज तेरे को क्या करना है भाई देख तो सही। वो जाकर ताली बजा, बंदर नाथ भगवान को देख, उन्हें भी गिर गिर फिरा मर गया। वो रोते हैं भगवान, भगवान अब क्या है बोले, तुम हर एक बार जीव को मेरे को बता रहे, मैं जा रहा हूँ बेचारे को तुम छोड़ो बस, छीड़ देने देते मर जा रहा हूँ, ऐसा क्यों करे, मेरे समझ नहीं आ रहा। फिर वो महात्मा लोगों के भगवान के वो लोगों के दर्शन क्या होता है ये होना ना, तो चुपट तेरे को फिर समझ नहीं आया जैसा मैं जवाब देता हूँ। जवाब तो दूर रहा, 3 जीव मर गए, मैं जाके छोड़ दे तो जाओ बोले 6 महीने के बाद आ गए। आज बोले भगवान बोलो, अब नारद को डर हुआ, कितने जीवों को मार डालते क्या कि भगवान को क्या क्या जवाब देते। फिर भी उनको बताया अच्छी बात है तो फलान जगह पर जाओ, एक बाई है जंगल में रहती, वहाँ पर जाओगे, वो महान भक्त है भगवान की, वहाँ पर जाओगे, वहाँ पर जाके तुम क्या हो, वो बाई को पूछो, तो वो बाई दासत तो करती एक राजा की, मैं डिटेल नहीं बोल सक रहा हूँ, एक राजा था और राजा के घर में वो दास काम करती थी। वो बाई पूछो फलान राजा कहाँ है, वो बाई पर बताएगी, और राजा के घर को जाओ, और राजा को और लड़की या लड़का पैदा हो गया हुआ है, वो बाई मेरे को मालूम है, और तो जाके वो लड़के को देख के आओ। नारद भगवान बोले भगवान अब इतने मर गए, मैं देखते वो अगर राजा का लड़का मर गया तो राजा वहीं फांसी देता, मैं बोलने को भी नहीं आता तुमको, ये क्या कर रहे तुम, मर गया तो वैसे डर होगा। अरे नहीं बताओ तो जाओ तेरे क्या कर, नहीं तो यहीं खत्म करो, मेरे को नहीं जाता, जवाब नहीं दे तुम बोलो, नहीं जवाब तेरे को मिल जाता है फिर क्या, फिर गया वो। बोले भगवान के बोलने पर जाके वो बाई को, बाई ले गए, मैं ले जाती हूँ, आज भगवान है वो राजा भी तुम्हारे पास है, उसको दर्शन होता, चलो गया। राजा साहब वो भाव भगत करे उनकी बिठाए नारद भगवान, आपको लड़का है मैं सुना हूँ, देखता हूँ लड़के बोले तो देखो बोले। नारद भगवान दिल में डर रहे, क्या होता है क्या होता है, मेरा मसाला मर गया, देखते तो 3-4 मर गए ऐसे। नारद भगवान वहाँ जाके देखे वो ऐसा देखे, वो बच्चा भी इनके अच्छा साली बजाए, वहाँ पर भी बजाओ बोले, वो बच्चा देखा, वो बच्चे को वाणी आ गई उनकी कृपा से। वो बच्चा बोला तुम भगवान से पूछो ना, उसको ज्ञान दे भगवान कि महात्मा लोगों के दर्शन से क्या होता, तो भगवान ने मेरे बोले कि आपको बोलो, और वो बच्चा बोला देखो तुम पहले गिरुड़ को देखे, बाद में चिड़िया को देखे, वही मैं हूँ, उसके अंदर की जो चेतना है वो मैं हूँ, तुम बोलते हो वो मैं शरीर छोड़ दिया तुम्हारे महापुण्य से, तुम भगवान के भक्त हो, एक सेकंड तुम्हारा बेकार नहीं जाता, हमेशा तुम भगवान का स्मरण करते हो, समझे, एक सेकंड बेकार नहीं जाता, इसलिए मैं शरीर छोड़ दिया। फिर शरीर छोड़ने के बाद क्या हुआ, फिर मैं झटपट चिड़िया बना, चिड़िया के बाद क्या बना, मैं बंदर बना, उसके बाद क्या बना, राजपुत्र में बना। ये तुम्हारे महात्मा, तुम भगवान के महाभक्त ऋषि है, तुम्हारे दर्शन से मेरे को ये सब हुआ। दर्शन से क्या होता तुम भगवान से पूछो ना, ये देखो दर्शन से ये होता, मेरा अनुभव तुमको बोल रहा हूँ, आप तुम्हारे भगवान से जाके पूछो जाओ बोलो। उसको चेतना में उतना ज्ञान मिला, समझे क्या, क्यों मिला, एक सेकंड नहीं भूलते थे नारद भगवान। तो अपन भी ऐसा समझ सकते कि वैसे नारद भगवान ढूंढना, लेकिन जुट्टू सबके आजकल पता ही नहीं है। नारद भगवान को जुट्टू ऐसा नहीं थी, अपने ऐसा खड़ी हुई थी, मेरे भाषा को समझो, अर्थों को समझो। वो ब्राह्मण में ऐसा ब्राह्मण था, सब देव पितरों का बाप और माता, ये तमाम मनुष्यों का बाप था, पितरों का देव का, पितृ ऋषि और देव ऋषि नारद भगवान को कहना चाहिए। इसी उसको जुट्टू ऐसा गिरा हुआ नहीं था, ऐसा खड़ा था, क्योंकि उसका गर्व बता रहा था और मेरा जुट्टू खड़ा नहीं, मैं दोनों का बाप हूँ, पितृ ऋषि है, इधर देव ऋषि है। इसी नारद भगवान के जैसा महात्मा तुम ढूंढते रहेंगे, तुमको नहीं मिलेगा, दुनिया में नहीं मिलता, कहीं भी नहीं मिलता, लेकिन मिलते हैं तो जो कुछ मिलते हैं उनसे भी तुमको फायदा होता। ये समझने के लिए ये कहानी हुई है, और रचा भी गया, समझो हुए समझो। जब उनका उद्धार हो गया उसके दरबार से, उसका मतलब क्या, उन्होंने ऐसा फेमस जाते उनको होना था कि दर्शन से क्या हो, तो इसके अंदर ही चेतना भगवान का स्मरण करके, इसकी चेतना भगवान से एक रहते हुए, भगवान पर श्रद्धा विश्वास से भजन करते, इनकी चेतना दिव्यत्व को पा गई थी नारद भगवान। वो चेतना का दर्शन उनको होता था, शरीर में रोम रोम चेतना, और भगवान का नारायण नारायण नाम को जब रोम रोम चलता था नारद जी। नारद भगवान जो है 64 कला के परिपूर्ण महात्मा थे, समझे ना। उनकी कृपा से क्या हो, जन्म जन्म रूपांतर होते गया उसका, और मनुष्य जन्म मिला है जल्दी जल्दी, 1 साल 2 साल। तो आप सोचो कि चेतना उनके दर्शन से क्या हो,
ऐसे में तुम लोगों को ये बोल सकता हूँ कि तुम्हारी चेतना अगर स्थिर शांत रहेगी, बता स्वाध्याय शांत स्थिर रह के अटल विश्वास के साथ ध्यान करोगे तो तुम्हारी चेतना बराबर भगवान को दर्शन करेगी, भगवान से एक रहेगी, भगवान का सुख ले सकेगी, भगवान तुमसे बात कर सकेंगे, भगवान जो काम करोगे तो वही करना, दूसरा नहीं करना। ये बातें तुमको इसी जीवन में यहीं मिल सकते हैं। ये तुमको देने के लिए श्री अरविंद और माता का अवतार है, उन्होंने इसलिए पृथ्वी पर आए और ये तुमको दे दे के चले गए। बोल के थक गए, किताबों में लिखे और उसका निचोड़ क्या है मैं निकाल के पर्चा वो लगा दिया मेरे लाइब्रेरी के एक अलमारी पर, उसको पढ़ो समझो और करो, तुम्हारी चेतना तब्दील हो जाएगी। तुम्हारा पैसा तुम्हारे साथ आएगा क्या? बाल बच्चे आएंगे, बीवी आएगी साथ में, कितना भी तुम्हारा लड़का बहुत अच्छा है साथ में आएगा, तुम वो मरीज हो जाएंगे साथ में। तो किन के लिए रो रहे? तुम इनके लिए रो रहे कि आपने को कुछ तो भी अच्छा होना था और सेवा करता था बेटा बच्चों, तो वो नहीं कर रहा, मैं हम तो ये हुए ना रोते। हम कुछ तो भी इलाज करके क्या करते? भगवान को छोड़ देते, ध्यान छोड़ देते, धारणा छोड़ देते। हमारी चेतना जो प्रगल्भ करना है, अब प्रबुद्ध करना है चेतना को, वो बातों को हम भूल जाते किसी हिले से, और अपनी जो आत्मा की शांति है, आत्मा का ज्ञान है, आत्मा की शक्ति है, आत्मा की व्यापकता है, आत्मा की दिव्य दृष्टि है, वो सबको मट्टी में मिला देते हैं। हमको मनुष्य जन्म मिलने के बाद भी हम क्या करते? अभ्यास करते नहीं। हम किस मुंह में फंसे? भगवान छोटे लोगों के लिए, कुत्ते बिल्लियों के लिए और सबके लिए झाड़ पाड़ फल फूल सब बनाया, उसी का हम भोग लेते हैं, उनके लिए भोग लेके वो लोग इसमें रम रहे हैं। वैसे हमें बात करने वाले, थोड़ा विचार रखने वाले हम भी पशु हैं, हम इंसान नहीं होते। समझिए क्या? ये बात याद रखो। श्रीअरविंद ये लिखे, आज के मनुष्य कैसे है? बोलते पशु है। कैसा पशु है? थोड़ा विचार मान होता है इसमें, जैसा पशु में जैसा है थोड़ा फर्क है। जैसा तोता है बात सीखता है, बोल सकता है। तुम चिड़िया के लिए तुम कितना भी बाजा बजाते हो, कितना भी बात चिड़िया बात करने तुम्हारे जैसा बात करती क्या चिड़िया? तोता बात करता है ना तोता, जिसको तुम राघव बोलते हो, राम जी का बातें करता है, चिड़िया करता है। समझे क्या नहीं? तो ये बातें जो है उनके अलग है। तुम कितना से जैसा वो आदमी मुंह में फंसा, जो मनुष्य, गीता भी ये कहती है, जो आदमी मुंह में फंसा, जिसको मालूम नहीं है, जो आभास नहीं कर सकता, उसकी चेतना परिवर्तन होना, रूपांतर होना बहुत कठिन है। अगर वो चाहता है तो उसके अंदर शक्ति है, परिवर्तन रूपांतर हो सकता है। जैसा तोता अगर चाहता है बात सीखना, मनुष्यों की संगत में रहा और वो बातचीत उसके रात दिन सुनते रहा, वो बात कर सकता है तोता। ऐसे मनुष्य अगर बराबर महात्माओं के संगत में रहा, ध्यान धारणा सीख लिया, रोज ईमान से अगर अपने ध्यान चालू रख दिया, उसके साथ भगवान आज भी बात करते। भगवान ये नहीं वो जो तुम्हारा कलयुग है, मेरे को डर लग रहा है तुम्हारे पाप का, मैं तुम्हारे पास आके बात नहीं करता, ऐसा भगवान डरपोक नहीं है। समझे क्या? माता श्रीअरविंद इसको डिक्लेयर किया, भगवान बहुत बहादुर है, सब काल में एक साथ सब चीजों में भरा है, तुम्हारे अंदर भी आज है, लेकिन तुमको लेने की हिम्मत नहीं है, तुम्हारे पास ईमानदारी नहीं है, तुम्हारे पास सच्चाई नहीं है, तुम मोह में फंसे हुए हो। पशुओं के लिए जो पैदा करे वही तुम करते। पशु जैसा जिसकी माता है क्या कुछ भी नहीं समझता, वो माता के पीछे भागते रहते, कुत्ते भी वैसे भागते रहते, गधे वैसे भागते रहते, मनुष्य भी वही काम कर रहा है। आजकल क्या चल रहा है तुम देख ही रहे, मैं कब को अपने जबान से बाहर बोलो, किसका पैसा भी हड़प करता, किसी बेवों को भी हड़प करता, किसी मायों को भी पाप बुद्धि लगाता। फिर पशु से बदतर है, इंसान बनने के बाद भी पशु ऐसा करता है, तो पशु चाहे वो करेगा सो करेगा, उसकी चेतना में उतना गुण करेगा। तुम्हारी चेतना समझ कर बूझ कर सब करके तुम हड़प करते हो दूसरे की चीजों को अन्याय से, ये तप जो भगवान को मंजूर है कि आत्मा को नहीं, इसे वो तुम्हारा दिल निर्मल होना, स्पष्ट होना। इसलिए हमारे शास्त्रों में क्या बोलता है, काम क्रोध लोभ मद मत्सर दम्भ अहंकार, ये षड्रिपु जो है उसको तुम समझो, समझ के क्या करो, उसको जवाब बंद रखो, अपने को शांत और स्थिर रखो। किन के लिए? भगवान को पाने के। उसको पालो, इसलिए पालो कि वो प्रपंच में हम कैसा चलना, हमारा रास्ता क्या है। तो ये हमें शरीर में रहते हुए परम पुरुष परम धाम जो है भगवान का, ये गत्वा न निरवर्तन्ते तद धाम परमम मम, ये गीता में बताया। जो जिसकी चेतना की गति मेरे तक हो गई है, वो चेतना उसकी फिर वापस नहीं होती, बल्कि वहां पर भी रहती, यहाँ पर भी रहती, और वो उसका संसार जो है दिव्य होता है, लाइफ डिवाइन जीता है वो। ये स्पष्ट गीता में बताने के बाद भी हमारे कान नहीं खुलते, हमारे दिमाग ठिकाने नहीं आते। उसको कौन क्या करते? वो दुर्गुणों को हम पढ़ते नहीं, गीता को समझते नहीं, अभ्यास नहीं करते, उसको कौन क्या करेगा? कौन सा महात्मा क्या करेगा आपको? महात्मा हमेशा जाते रहा, वो नारद नहीं फिरा क्या? मैं आपको पूछता हूँ, आप सवाल कर सकते, मैं भी कर सकता हूँ। कितने पशु पक्षियों को नारद हमेशा फिरते थे दुनिया में, हर एक पशु पक्षी फिर उसको जाके
उनको नहीं देखे क्या नारद को? देखे हैं, लेकिन उनको उसका उनके तरफ पूरा रुझान नहीं है। जैसा इन्होंने ताली बजाने के बाद इन्हों उसको देखना चाहे, उन्हें भी कौन ताली मार रहा देखना चाहे। ये लिंक जो है उसको मनुष्य जन्म दिया गिरु। ऐसा तुम लिंक लगाए क्या किसी महापुरुषों से, सत्पुरुषों से, अपने गुरु से या अपने भगवान से? तुम क्या लिंक लगाए? आज के जमाने में देखने तो निंदा मालूम होते, रिकॉर्डे बजाते, सुनवा के मट्ठे तो कुछ भी पीते खाते नाचते, अपन गणेश की भक्ति कर रहे हो। क्या गणेश करेगा तुम्हारे लिए? और भक्ति एक में है उसमें लोगों में से, तो उसके लिए कुछ करे तो करेगा, नहीं तो कुछ नहीं कर। तो सोचने की बात है, समझने की बात है। किनको? इंसानों के लिए, मूर्खों के लिए कुछ भी नहीं है। समझ गया? भगवान हर चीज में है, हर वस्तु के अंदर बैठा। आज भी उसको तुम्हारा कोई डर नहीं है, बराबर तुमको दिखता है, लेकिन वो अपना मर्यादा रख लेता। उन्होंने बराबर खामोश छुपा हुआ है, उन्हें सब कुछ जानता है, सब देख रहा है। इसलिए जब तुम सच्चाई पर आ जाएंगे ना, तुमको बराबर पूरी तरीके से मदद करने को तैयार रहता है भगवान। अपन सच्चाई को छोड़ दे, सत्य बात को छोड़ दे। इस रिकॉर्ड बजाते, काम ने छोड़ा, क्रोध ने छोड़ा, नाम जपना क्यों छोड़ दिया? हम ये नहीं छोड़ रहे और वो तो छोड़ दे, फिर तुमको छोड़ दे वाले को तुमको उन्होंने को पकड़ेगा? समझते नहीं, हम समझते नहीं, समझते नहीं, क्या को पकड़ेगा? उसको क्या खुजली उठी क्या भगवान? उसका काम चल रहा है, उन अंदर छुपा अपने प्रकाश से, जिससे जो काम लेना बराबर ले रहा है। तुम सचेतन लेकर अगर काम करेंगे भगवान का, तुमको एक आनंद आएगा, एक मजा आएगा उसमें। और सचेतन नहीं रह के भगवान तुमसे काम भी लेता है और ले रहा है। आज मैं छाती ठोक के बोलता हूँ तुमको, हर मनुष्य भगवान ही काम ले रहा है। जब अच्छी काम पड़े, भारत पर संकट आएगा, अच्छे अच्छे महापापियों को उसमें डालकर बराबर हिंदुस्तान का जीत कराएगा। भारत अखंड देखोगे, सब कुछ होने वाला है, लेकिन छुप कर रहे भगवान। तुम वही खुल के अगर भगवान से एक होकर वो काम में उतर जाओ, वो आनंद अलग रहेगा। वो मिले तो वो उसमें खत्म भी हो तो जन्म अलग रहेगा, तुम्हारे हो तो मजा कुछ अलग रहेगा। वो बात तुम लोगों को नहीं मिल सकती जो अभ्यास नहीं करता। जो अभ्यास करता है उसको बराबर मिलेगी, समझे ना? वो बराबर अनुभव कर सकता है। ये बात तुम्हारे हाथ में गीता, रामायण और ये प्रभु जी अपने ग्रंथ देखो समझा रहे हैं, इसलिए उनका अवतार भी हुआ। लेकिन अपन उधर कान नहीं दे रहे, अपन वो ग्रंथ कभी नहीं पढ़ते खोल के, कितना भी समझाओ। रोज गुलाब जामुन खिल के रोज 1000 रुपये देते, मैं आपको शर्त से लिख देता हूँ, बोलता हूँ नहीं कि इस बात पर कोई नहीं ठहर सकता। क्यों? इसलिए उनको शरीर छोड़ना पड़ा भगवान को। ये अरे ये मैं बोल रहा हूँ, तू बोल रहा है, करने वाला कौन है? आप छुप के काम करेंगे, पट्टे तो भी निकल के आओ बोले। जब श्री अमृत अपने शरीर को छोड़ दिए, 5 दिन रहे और फोटो लटका ऊपर देखो, 5 दिन के बाद शरीर भी अमृत के जैसा है उनका। बोले कि आप सूक्ष्म मंडल से, उनका दुनिया है, उनका विषय, उन काम कर रहे हैं, उनको खेलना है, खेल रहे हो। महाभक्त ऋषि मुनि सब उनका राज्य है, अपना क्या? अपन पशु पक्षियों जैसे, ये झाड़ पर से वो झाड़, वो झाड़ पर से वो झाड़, ये गाँव से वो गाँव, वो गाँव से गाँव, अपन देख रहे व्यापार सब ऐसे है। सब मनुष्यों को कमाई जहाँ में वहाँ जाता, फिर जहाँ मरता वो देश में जाता, उससे भी लड़कते फुड़कते जा रहे हैं। अपन सर्वव्यापक सर्वसत्ताई जो भगवान है उससे अपन मिल नहीं सकते। क्यों? अपनी बुद्धि विकृत हो गई, किसमें? मोह माया में फंसकर। मोह माया खेलने के लिए भगवान दिया तुमको, जैसा गुड़िया खेलने के लिए छोटे बच्चों को उसकी चेतना विकसित नहीं हुई तो अपन गुड़िया देते खेलने। जब वो जैसा जैसा बड़ा होता तो अपन उसको समझाते, विद्या बुद्धि सिखाते, अरे गुड़िया से नहीं खेलना। वो जो जो 4 बद्दे लगा के मंडप डाल के वहाँ शादियाँ बना रहे थे, वो गुड़िया की शादियाँ बनाते, वो ऐसा नहीं करना। अपन बड़े हुए, अब सच्चे मानो में शादी करो, सच्चे मानो में पैसा कमाओ, सच्चे मानो में घर बनो, ये सिखाते हैं माँ बाप, है ना? ये सीख सकता है ना। ऐसे भगवान बोलते, अरे तुम मनुष्य बने, प्रपंच करिए, 60-70 साल की उम्र हो रही, तुम भगवान का रुझान के अच्छा मजेदार उसका आनंद लूटो, सुख लूटो, कुछ तो भी अपना दैविक दिव्य शक्ति बढ़ाओ। वो शक्ति तुम अपने भाइयों को और धीरे धीरे हिंदुस्तान में न्याय के लिए, नीति के लिए, धर्म के लिए बांटते चले जाओ अपने संकल्प से। ये काम करने का छोड़ के बहादुरी का काम गांडों की तरह क्या है, ऐसा वो ऐसा मुसलमान कैसा मतलब मैं जाके झगड़ा कर तो करूँ, तुम्हारे ऊपर से झगड़ा से क्या होने का? तुम्हारे को ऐसा मन मिल गया क्या? ऐसा दिल होगा क्या? सब माया मेरे माँ और बेटियां हैं, सब काम को तो छोड़ देना चाहिए। भगवान ही मेरे सब में भरे हुए हैं। भगवान के अंश का कल्याण होना, शरीर प्राण मन तो कैसे भी जड़ है, इसको उस मशीन दिया, लेकिन उनकी चेतनाओं का उद्धार होना, उनकी चेतना उनकी निर्मल हो जाना, वो बिल्कुल भगवान के हुक्म को मानने जैसे योग्य हो जाना। ये प्रार्थना, ये देन बड़े बड़े महर्षियाँ दे सकते हैं। ढोकों से ये पैसे खाने वाले जो जिसको बड़े बड़े समझते, उन लोगों में कुछ ताकत ही नहीं है। उन लोग खाली नुकसान और कुछ डर पैदा होते हैं, उन्होंने वहाँ का वहाँ दम उखड़ जाएंगे उन्हें।
महात्मा लोगों में ताकत है, तो दम उखड़े तो भी काम करेंगे, दम रह जाते भी काम करेंगे। उनका काम करने का ढंग दो तरह से है, बाहर से करेंगे, अंदर से करेंगे। वो ढंग तुमको कैसा मालूम होता, बुद्धि बंद है अपनी। जब बुद्धि जिसकी खुल गई, उसको समझ में आता कि ये लोग कैसा अंदर से काम करते, बाहर से कैसा काम करते, तो तुमको भी करने आएगा। इसे यहाँ बताते हैं कि ध्यान शब्द का अर्थ क्या है, निश्चल रहो, अटल और शांत स्थिर बने रहो, और उसको अपने अपने भावना वगैरह बदलते रहता है। इस बात को अपन नहीं समझ, अपन अपना खुद बहुत बड़ा नुकसान ये कर ले रहे कि भगवान की सब होना, खर्चा होना बोल के अपन नहीं सो उल्टे पलटे धंधे करके उसमें फंस रहे। हम मत करो नहीं बोलते, जलसा मनाओ खूब, लैटा करो, सब करो, लेकिन तुम असलियत से दूर है। जो असलियत है उससे तुम दूर है। ये सब अच्छी बात है, लेकिन वैसा नहीं कर। इसलिए यहाँ क्या बता रहे हैं ना, तो सोचो, एक नई समझ चीजों का क्या हो, यदि तुम ऐसा करने में, अगर तुम एकाग्र और अटल शांत स्थिर रहकर प्रत्युषा करने में अगर तुम सफल हो जाओ, तो जब क्या मिलेगा तुमको, तब तुम्हारे अपने ध्यान से तुम बाहर निकलोगे, तो कुछ समय बाद साधारणतया यह तुरंत घटित नहीं होता, लेकिन थोड़ी देर का बाद क्यों नहीं होता तुम्हारी सत्ता के भीतर कोई चीज ऊपर निकल आएगी, तुम्हारी चेतना में कोई चीज नई उदित हो जाएगी, एक नई समझ, चीजों का मूल्य समझने की एक नई शक्ति, चीजों के जीवन के प्रति एक नया मनोभाव, ये मनोभाव है आत्मा का और दिव्यत्व का, ये नया मनोभाव पैदा हो जाएगा तुम्हारे तर्क उसमें है। ये एमए बीए पास होने में नहीं है, तुम घंटे मिलेंगे क्या, और मुद्दू बन जाएगा, मुंह में फंस से चढ़ जाएगा। कहाँ हिंदुस्तान चला जा रहा है, ये बात सोच रहे हो। इसलिए वहाँ उपाधियां नहीं दी जाती, श्री आश्रम में पढ़ाते हैं, उसको लायक बनाते हैं, उपाधियां माता जी नहीं देती। तुम्हारी चेतना का प्रगति होना है, सही चेतना प्रगति है। जहाँ का मनुष्य चेतना तो वो मुद्दू बन गई, क्या फायदा। ऐसा समझो, सोचो। थोड़े में कहे तो जीवन संबंधी एक नया भाव उत्पन्न हो जाएगा। हो सकता है कि यह क्षणिक हो, पहले अनुभव क्षणिक हो सकता है, पहले दर्शन हो जाएंगे, पहले शांति मिलेगी, थोड़ी देर में चली जाएगी, फिर ऐसे मिल जाएगी, थोड़ी देर में लुप्त हो जाएगी। तुम लोग बोलते ऐसा हुए तो भी कोई बात नहीं, उसके पीछे लगे रहो, वो लगते लगते तुम ऐसे बन जाओगे। पर फिर भी ये कहा जा सकता है कि तुम्हारे अंदर कोई चीज ज्ञान प्राप्ति और रूपांतर के पथ पर एक पग आगे बढ़ गई है। ऐसा जब जिसको होता है, हम कह सकते हैं उसको कि उन्होंने चेतना में एक पग आगे बढ़ गया, उसको एक नई समझ आ गई। क्यों? वो जो अभ्यास नहीं किया, जिसको जिसको पहले अनुभव नहीं था, उसको अनुभव होने लगा, तो उन्होंने चेतना प्रगल्भ होकर एक चीज उन्होंने चेतना में आगे बढ़ गया, उसकी जानी शक्ति प्रगल्भ हो गई। इसे मैं क्या उदाहरण दिया, वो गिरगुट जाकर क्या बना, चिड़िया बना, प्रगति हो गया ना। वो मशीन धारण किया, चिड़िया जाके बंदर, बंदर जाके मनुष्य, मनुष्य जाकर उनका दर्शन से उन्होंने क्या हो जाए, अब मैं मुक्त हो रहा हूँ, और मुक्त चेतना मेरे को यहाँ रहना नहीं चाहती, मैं दिव्यत्व का जन्म लूंगा बोला, और राजा का बच्चा भी मर गया अपने इसे मर गया, लेकिन उसकी चेतना क्या घटी, एक महान ऋषि के कुल में पैदा हुआ, वहाँ एकदम ज्ञानी की संगति मिल गई, ज्ञान प्राप्त किया, उन्हें आगे चल गया। तो इसका नाम प्रगति बोलते हैं, समझ रहे क्या। तो ये प्रगति किसको मिल रही है दुनिया में आज, अपने स्वतंत्र राज्य में कितने लोगों को मिली। अपने घरों में लोग घुसे, तुम्हारे पास कितनी संपत्ति है, तुमको मार डालना कि नहीं डालना, तुम वायदे खिलाफ कर तो मार रहे कि नहीं मार, तुम पैसे दे दे के बचने क्यों बोलते आज, तुम मामूल नहीं दिए जिनको देना मामूल नहीं पहुंचा, तुमको पिस्तौल से उड़ा देते। तुमने क्या चीज घटित हो रही, मैं क्यों बोलूं जबान से, तुम लोग सुनो, समझ लो और चलो, किधर रास्ता है, तुम मनुष्यों को समझ के चलने में मजा है। तो यहाँ बताया ज्ञान प्राप्ति और रूपांतर के पथ पर एक पग और आगे बढ़ गई है। यह चीज एक प्रकार की ज्ञान की झलक हो सकती है, एक ऐसी समझ हो सकती है जो अधिक सही सत्य हो, या सत्य के अधिक समीप हो, या रूपांतर की एक शक्ति हो जो तुम्हें मनोवैज्ञानिक प्रगति देने वाली हो, जो तुमको मन में धीरे देकर प्रगति कराने वाली एक शक्ति है, जो तुम्हारे में आ जाती है ध्यान से, या यहाँ तक कि चेतना को विकसित करती हो, तुम्हारे अंदर एक चेतना बढ़ जाती हो, विकास होता है चेतना का। जैसा छोटे बच्चे की समझ हल्लू हल्लू जैसा वो बढ़ता है, वैसा विकसित हो जाती है, ऐसा उसकी चेतना भी दिव्य के ध्यान में जाने वाली चेतना विकसित हो जाती है। सत्ता की गतिविधियों और क्रियाओं पर कहीं अधिक प्रभुत्व प्रदान करती हो, सत्ता के अपने गतिविधियों पर क्या करती, एक प्रभुत्वता ला देती है, तुम्हारे अंदर एक प्रकार का समझ और व्यापकता बढ़ जाती है। तुम बैठे बैठे भी तुम बहुत कुछ काम कर सकते, जो बेकार मनुष्य उनको नहीं बता सकते।
नहीं नहीं बता सकते, बताना भी नहीं चाहिए, बताएगा भी नहीं। जो आदमी अभ्यास करके मालूम करता है उन्हें बताएगा नहीं, समझा? ऐसा उन्होंने क्या बताया, एक बात याद रखो हमेशा, एक ही बात बताए गीता ने, पति की बात है, जो गीता पढ़ते उनको अच्छी तरह से मालूम होता। भगवान श्री कृष्ण क्या बोले, देखो फिर अर्जुन, तुम देवपुत्र हो, तुम्हारे पास, तुम क्षत्रिय हो, तुम राजपुत्र भी हो, इंद्र का पुत्र था अर्जुन, देवपुत्र हो, तुम राजपुत्र हो, राज्य करने वाले हो, क्षत्रिय हो, और फिर मेरे भक्त हो, सब हो, लेकिन योगी नहीं हो। तस्मात योगी भवार्जुन, अर्जुन को आदेश दिया गया तुम योगी बनो। कैसे होगी, ऐसी जो इसमें बताए, चेतना को खोलो, भगवान साथ हमेशा ही करो, हमेशा ही। अगर रहता था अर्जुन तो आदमी ये नहीं बोलता था, दिव्य दृष्टि मिलते, तुम्हारे 70 हाथ पाँव है, तुम्हारा बहुत बड़ा रूप है, सब तुम्हारे अंदर दिख रहा, मैं घबरा गया हूँ, मेरे को व्यथा हो रही है, तुम तो छोटे बन जाओ, ऐसा कर को रोता जी अर्जुन, नहीं बना। समझे क्या, श्री अनंद और माता जी बने, देखिए, और उसको पचा लिया अपने शरीर में, दिव्यत्व को पचाए और डंका बजा के बोले कि ये चीज ऐसी है और ऐसा चल रहा हूँ। ये सब गुप्त चीजें हैं, तुम लोगों को समझ में नहीं आता। जब उनका साहित्य पढ़ो, मेरे पास भरा हुआ, कोई आता नहीं, 70 साल की फुकट में मिलता है किताब, खराब मत को पढ़ो, लाके देखो, संशय पूछो, बैठने को हम सेवा करने को तैयार है बोलते, कोई आता नहीं, उसको होना नहीं, इतनी बड़ी दौलत उसको पचना ना, कहाँ से पचती, ये बताओ बोल, समझे? अपने वहाँ बहुत सी चीजें हो गए, रखने के लिए अक्ल नहीं, चीजें जहाँ के वहाँ सड़ जाते, ऐसे होता है। ज्यादा कुछ उसके पास दौलत मिल गई तो दौलत को यूज करने का भी अक्ल होना, वो नहीं रहती उनके पास, तो कहीं को रहता, वो नहीं आता, समझ? इतना समझो कि ये जीवन आध्यात्मिक जीवन, जिसको दिव्य जीवन बोलते, उसे अंदर बराबर अपने में डाले माता जी, उसे और देने के लिए तैयार थे। उन्होंने डिक्लेयर कर दिया, आश्रम में 1-2-3 लोग हैं, बाहर 1-2-3 है, बस 5000 में से 5000 आदमी को उन्होंने अपने जन्म भर कपड़ा, माँ बाप से भी नहीं देते हों, जो बोले वो दिए उन्होंने, कपड़ा दे, रहने को जगह दे, संडास को तैयार, एक सर्वेंट आते हैं से, जो पांडिचेरी जाकर नहीं देखा उनके लीला 8 दिन रहकर, वो दुर्भाग्य है बोलता हूँ मैं पर्सनल बोलता हूँ। जो आदमी आज तक अपने हिंदुस्तान का कोई पांडिचेरी जाकर शिवंदो माता जी नहीं देखा, और आज भी नहीं देखता, 8 दिन वहाँ रह के नहीं देखता, उन्हें नंबर 1 का दुर्भाग्य है। वो मनुष्य जन्म में आके अपना जीवन पार कर लिया, उन्होंने समझना कि वहाँ का लीला कैसी है, वहाँ का चाल चलन कैसा है, कैसा एक टाइम में एक डाइनिंग रूम में खाना खाते, कैसा खामोश काम करते, कुछ दोष होगा बड़े, तो कुछ दोष तो होगा, को अपने में से ज्यादा तो थोड़ा बहुत का मानो, वो भी तो मानव है, लेकिन वो जीव को भगवान क्या कर रहे, मानव जीव को ईश्वर कोटि के जीव बना रहे। हमारे भागवत में लिखा हुआ है, मानव कोटि के जीव अलग, जो मोह में फंसे हुए, ईश्वर कोटि के जीव जन्म लेते हैं तो महात्मा रहते हैं, भक्त रहते हैं, ऋषि रहते हैं। लोग जैसे विवेकानंद थे, उनका पहले चरित्र जो पढ़ता हो मेरे सामने आके बात करो, वो मैं उनको बोलता हूँ, विवेकानंद एकदम एक ही जन्म में क्या महात्मा बने, नहीं, पहले जन्म में उन्होंने क्या थे, पहले क्या थे, रामकृष्ण परमहंस का चरित्र पढ़ो, उन्होंने क्या थे, उन्होंने जानबूझ के जन्म लेके अवतार लेके हिंदुस्तान का उद्धार किया, अपने साहित्य को फैलाए। ऐसा ईश्वर कोटि के जीव है वो, समझिए। आप श्रीरंदो क्या करते, मानव कोटि के जीव को ज्ञान दे करके ईश्वर कोटि के जीव बनाना चाहते, और वो लोग महात्मा और दिव्य जीवन लाना चाहते। मामूली बात कर रहे क्या उन्होंने, ये बातें मेरे समझना बहुत कठिन है, नई बात मालूम हो जाएगी तुमको, और सच्ची कहता हूँ कि नई बात ही है, नहीं समझा नया ज्ञान है, समझना बहुत कठिन है। तुम तो साधारण लोग हैं, बड़े बड़े महापंडित जिनका अपना जन्म भर वेद पढ़े, शास्त्र पढ़े, उन लोगों के लिए भी चने फकना पड़ता हमारी बात समझने के लिए। गर्व से कहता हूँ मैं, क्योंकि मेरी उम्र में मैं कुछ नहीं किया, थोड़ा बहुत कारोबार किया, 70 साल अध्ययन किया हूँ मैं, खाली नहीं करूँ उसके अंदर के ग्रंथों, वो भी ओरिजिनल तो इंग्लिश में है, ये तो हिंदी में है। हिंदी में जो कुछ मैं पढ़ा हूँ, जो कुछ अभ्यास हूँ, बहुत बहुत आनंद है मेरे, बहुत शांत है, मैं शांत हूँ और आगे बढ़ना चाहता हूँ। ये संगतियाँ सुबह वगैरह कुछ कुछ मेरे को आ जाते, क्योंकि संकटों में से गुजरना बोलते भगवान में तो गुजरना चाहिए, धीरे धीरे गुजरना और गुजारने की कोशिश करना, दूसरों को भी कुछ देते हुए चलना चाहिए, जीवन उसका नाम है। ऐसा नहीं कि खाली पैसा ही दान करना, चेतना दान करने को सीखो बोलते, अपने अगर प्रगल्भ चेतना है, टच करो दूसरों को, कुछ अनुभव हो जाए दूसरों को, ये भी तो काम करना है बोलते। श्री और माता जी बोलते कि ऐसा करो, तुम्हारे पास ज्यादा शक्ति होगी, ऐसा करते चले जाओ, जिसकी वजह से अपने भाइयों का उद्धार हो। ये ऐसा जो करता, सारी भगवदगीता में भगवान क्या बोले, सारी भगवदगीता पढ़ करके मेरे भक्तों को जो भगवदगीता समझाता, मेरे तक रुझान करवाता, उसके जैसा मेरे को बड़ा बड़ा आदमी, महात्मा मेरे को दुनिया में कोई प्रिय नहीं है, ऐसा बता रहे भगवान।
कि उसके प्रिय होना, क्या ये मोह माया के प्रिय के मिनिस्टरों के बूटा पूछना, जी हाँ सर क्या करना है, जूते खाओ उनके, उन्होंने भी खाते अपन भी खाओ, बोलते क्या पढ़ा हुआ है उसके अंदर, बोलते अरे उसके प्रिय हो जाओ ना, उसकी सेवा करो, प्रियता प्राप्त हो। उनके जूते झटकने में क्या नहीं का, दो निवाले क्या से जूते झटकना उनके, वो प्रभु देता है उसमें मगन रहो, आनंद रहो। उन्हें अपने जूते पूछने को आना चाहिए असल, वो शक्ति तुम्हारे अंदर पैदा किया भगवान रखा है, उसको प्राप्त करो, बोलते हम लोग तुम लोगों को, समझे नहीं, तुम्हारे पास कुछ आत्मा है, शक्ति है, रोज बैठो और ध्यान करो और स्मरण करो, पथ्य पालन करो, नियम पालन करो, योग्य ऐसे बड़े बड़े लोग जूते झटकेंगे आकर, बैठे जगह आएंगे, आकर्षण शक्ति पैदा हो जाए तुम्हारे में, तुम काबू जाते झूठे झटके। ऐसे अपने ऋषि मुनिया ऐसे ऐसे लोग आके बता के वो अपन छोड़ दिए मूर्खता की वजह से, भटक रहे हो, जिसे जो जिधर भटका उधर भटक, क्या है उसके पास, 3 दिन का आयुष्य नहीं है उसके पास, क्या है, कल क्या होता उसको मालूम नहीं, गधे को परसों क्या हो गया था वो याद नहीं है, वो गधा अपने को क्या सिखा सकता है, बोलते इससे कुछ नहीं, व्यवहार है, वो भी भगवान का रूप उसके अंदर बैठा हुआ है, वो क्या कर्म करके आया, क्या करने वाला है, उसको समझने की कोशिश में रहना, अपनी चेतना प्रगल्भ करके चलना, ये मनुष्य का सही धर्म है। इसको अपन छोड़ दे तो पीछे पर पढ़ते रहे तो उसके काय को पढ़ना, बोलते काम है उतना पीछे पढ़ो, मान मर्यादा है इसके अंदर, उतना मर्यादा से खेल रखा है उसने, उतना खेल करो खामोश, ऐसा चलने से क्या होगा, तुम्हारा सहज उद्धार हो जाएगा, तुम्हारे साथ रहने वाला, तुम खाली मन में समझो तो बस है, भगवान मुझे जैसा पकड़ा है ये रोहू पकड़ो, इसको प्रकाश कृपा करो, वो मालिक इतना प्रेम रखता है, गीता में डिक्लेयर कर रहा हूँ, अरे मेरे बात को जो समझाता और समझ देता और समझाता है, उससे जैसा प्रिय भक्त, उससे जैसा दुनिया में और कोई प्रिय नहीं है, उन्हें बोल रहा, उसकी परीक्षा देखना अपन ऐसा करके, बेटा प्रिय ऐसा बोला ना, फिर प्रिय अगर मैं हूँ तो फलाना फलाना है, फलाना काम बराबर उसका हो, ऐसा नहीं करता हूँ, जी हाँ करूँगा बोल के करना पड़ता उसको, तो ये बातें तुम्हारे समझ में नहीं आती, तुम्हारी बुद्धि के परे की बातें हैं, समझे ना, इसलिए बड़े बड़े क्या बताए, दर्शन का महत्व ऐसा बताए, वो महात्मा था उसके समझ नहीं आता, सही भगवान ऐसे अंधेरे में रखता, भक्तों को भी अंधेरे में रखता, उसके पास क्या उसको समझ नहीं देता, क्यों नहीं समझ नहीं देता, उसको क्यों समझने क्यों नहीं देता, उसको पूर्ण परिपक्व दशा अगर नहीं आया तो उन्हें अहंकार में आ जाता, मेरे जैसा बड़ा कोई भी नहीं है बोल के समझना शुरू कर देता, इसलिए उन्होंने भगवान क्या करते उसके अंदर भी गलतियां भी रखते, समय में कुछ नहीं आने देते, गलतियां भी कराते उससे आओ, और लोग देखते पागल है उनका, बड़े बड़े बातें बोलते इसके पास क्या झट बोल के भाग जाते, पेड़ आ गए, उसको भी टेंशन रहता, उसको नहीं रहता, बड़े मजे में जिंदगी चल रही है, ऐसी चीजें ये भगवान करते, भगवान की लीला बड़ी अजीब है, समझना, इसलिए भगवान बहुत विषय, उसको कितने बार भी अपन लाखों बार करोड़ों बार नमस्कार करो तो कम है, बहुत दयालु है, अपने अंदर उन्हें भरा है, अपने सबके अंदर, हमें इतना निर्मल दिल से सोचना कि हम नियम से नहीं चल रहे, हम जो जिसको जिसको कानून बोलते हैं भगवान का, वो कानून से अगर चले, अपन 2 निवाले कम खाए, बराबर टाइम पे उठे, बराबर उसको रिझाए, तो मालिक तेरा सब जीवन है, हम 2 दिन के शरीर प्राण दिया, हमेशा हम आत्म रूप से तेरे हैं, जो हमारे पास है, तेरी चेतना हमें चेतना, ये कहेगी पर्दा बीच में कैसे रहता है, इसको फाड़ो तुम, हमारे मन में घुस के चंचलता पैदा हो रही, मन से चेतना निकल के तुम्हारे अंदर बैठना, ऐसा कुछ हम पर दया करते हैं, बराबर होता हो, ईमान से तुम पुकारो करते जाओ, होता ऐसा करे, तो अब क्या क्या बता रहे उन्होंने, हाँ थोड़ा भी अगर उनको अनुभव होगा तो क्या बताते, थोड़ा अनुभव होते साथ ही उन्हें एक पग भी आगे बढ़ा तो भी उसकी गतिविधि को अच्छा हो, दुर्गति को नहीं जाएगा उन्होंने बोले, इसी गीता में क्या होगी, आज जो अच्छा सुनने वाला हो गीता को, या ऐसे आध्यात्मिक ग्रंथ अच्छा सुना और सुनाने वाला हो, सुनने वाला हो, पढ़ने वाला हो, इनकी दुर्गति नहीं होती बोल के बताया, ऐसा। तो आज का सत्संग समाप्त है, एक भजन का रिकॉर्ड लगाएंगे, सुन के ध्यान करो, प्रसाद वितरण करने के बाद फिर शांति सदा पूजा।